भारतीय किसान मजदूर यूनिट की बैठक संपन्न हुई। सैकड़ों किसानों ने सदस्यता ली। पशगवां खीरी। भारतीय किसान मजदूर यूनिट सिंघानिया संगठन भारत की एक बैठक मैगलगंज क्षेत्र के गांव देवी बोझी में संपन्न हुई। बैठक में जिला सचिव कपिल दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष S.K. सिंघानिया ने बैठक को संबोधित किया, जिसमें किसानों की समस्याओं को तीव्रता से निस्तारित कराने की बात कही गई। साथ ही गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किए जाने पर चीनी मिलों के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही। भूमाफियाओं द्वारा पट्टाधारकों की भूमि पर अवैध कब्जा प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा है, जिसको भी किसान नेता भूमाफियाओं से मुक्त कराने को लेकर आवाज उठाएंगे। इसके अलावा किसानों के धान मूल्य की वृद्धि की बात पर संगठन ने विस्तार से चर्चा की। कहा कि संगठन का लक्ष्य वर्ष 2021 जून तक 1 करोड़ लोगों को जोड़ना। बैठक में करीब सैकड़ों लोगों के भारतीय किसान मजदूर यूनिट की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा कस्बा विधानसभा अध्यक्ष अवधेश यादव कुलदीप सिंह की पदोन्नत करते हुए जिले की कमेटी में जिला उप सचिव के पद पर विराजमान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन रवि वर्मा ने किया। कार्यक्रम में जनपद लखीमपुर खीरी के जिला अध्यक्ष सरदार संदीप सिंह, रवि वर्मा, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ आदेश यादव, तहसील मितौली तहसील अध्यक्ष अभिषेक दीक्षित, तहसील संगठन मंत्री सोनेंद्र सिंह, तहसील महासचिव ललित वर्मा, जिला सचिव युवा प्रकोष्ठ, जिला सचिव युवा प्रकोष्ठ रितेश कुमार जी, तहसील उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ पोरंदर कुमार जी, कुलदीप खेसारी जी, शिवम मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी युवा प्रकोष्ठ आदि सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इससे किसानों को समस्या हो रही है, इसके विषय में आपका संगठन क्या कर रहा है? हमारा संगठन जो है, हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है इसके संबंध में कि पराली जलाने पर अगर किसानों पर मुकदमे लिखे जाते हैं तो मुकदमे ना लिखने की वजह यह है कि प्रदूषण अगर फैल रहा तो क्या केवल किसान ही जिम्मेदार है? यदि किसान जिम्मेदार है तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। भाई वैकल्पिक व्यवस्था में ये की जाती, मान लो अगर किसी पराली जलाने पर किसी किसान पर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उससे क्या प्रदूषण बच जाएगा? अगर सरकार चाहे तो ऐसी व्यवस्था करा सकती है कि अगर उनको दंड ना देकर कह दे कि 20 पेड़ आप लगाइए और 20 पेड़ों को 5 साल तक आपको बढ़ाना है, उनकी सेवा करनी है, और वो किसी मजिस्ट्रेट के या किसी भी जो है अधिकृत पर्सन है प्रशासन के अंदर में रख दे और 5 साल तक उसको बढ़ाए, तो इससे पर्यावरण बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? किसान पराली जला रहा है, उससे प्रदूषण हो रहा है। जो सड़कों पर दर्जनों कोल्हू लगे हैं, इनसे प्रदूषण नहीं हो रहा। हाँ, ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें, और फैक्ट्रियाँ इतनी हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, लगातार प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं भाई। फैक्ट्रियों कोल्हू चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसमें फैक्ट्रियों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। गुलरिया में गया था तो वहाँ पर जो पानी आता है वो इतना ख़राब आता है कि वहाँ के कई गाँव के लोग प्रभावित हैं उससे। इससे भी मैंने जल निगम को लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था, और DM साहब से भी मेरी वार्ता हुई है इस संबंध में। इसके लिए हम लोगों ने मांग भी की थी, लेकिन प्रशासन अभी नहीं मान रहा है। अगर नहीं कोई निर्णय लिया गया सही तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे इसके लिए। जो सही से धान मतलब जो धान का मूल्य नहीं किसानों को मिल रहा है, इसके संबंध में कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जो किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है, इस संबंध में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, संदीप सिंह जी ने, और एक हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था जो आपके यहाँ जिलाधिकारी महोदय को, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उन्होंने जल्द ही सरकार से इस पर मूल्य वर्धन की बात को आश्वासन दिया है कि वो कराएंगे इसमें बात। एक समस्या और किसानों की आ रही है, जो रेड राट गन्ने में लगा हुआ है, गन्ना सूख रहा है, इसके लिए है किसान चाहते हैं कि उनके जो है पर्ची पहले निर्धारित जारी की जाए, जिससे उनका गन्ना पहले पड़ जाए। कुछ इसके लिए संगठन को मतलब उठाना चाहिए। इस संबंध में ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है। इस संबंध में मैं GM साहब को पत्र लिखूंगा कि जो इस तरीके से जो प्रभावित, जिनका गन्ना प्रभावित हो रहा है, कि जिनकी पर्ची जल्दी आ जाए जिससे उनका गन्ना प्रभावित ना हो, तो उनके लिए मैं GM साहब को पत्र लिखूंगा और चिन्हित किया जाएगा ऐसे किसानों को, जिससे कि उन्हीं के लिए, नहीं तो सब पर्ची मांगने लगेंगे जल्दी के लिए नहीं। तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ें ना आई कि उनको भी डिस्टर्बेंस हो। तो इसलिए मैं सर्वे कराने के बाद चिन्हित करके एक लिस्ट बनाकर और GM साहब से इस पर वार्ता होगी, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस समस्या का समाधान होगा। समस्याएं आती रही हैं क्योंकि पहले जो बड़े किसान होते थे वो क्या करते थे, अपनी पर्चियां निर्गत करा के, और गरीब किसानों, जो छोटे स्तर का किसान है, उनसे गन्ना कम मूल्य में खरीदकर और पर्ची पे डायरेक्ट ज़्यादा मूल्य में बेचते थे। ऐसी भी जानकारी मिली है। लेकिन जो क्रमांक बना हुआ है वहाँ से एक वो जारी होता है आपका कैलेंडर, उस कैलेंडर के क्रमांक के अनुसार ही पर्चियाँ निर्धारित की जाएंगी। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। यदि इस प्रकार का कोई भेदभाव होता है तो हम लोग उसके लिए
प्रदर्शन करेंगे।